हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस कल हमने डिस्कशन किया था क्यू फर्स्ट के रिजल्ट एंड अन्य अपडेट्स के ऊपर, देन इस वीडियो में अपन कवर करेंगे कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ एंड आज की वॉलेटिलिटी के पीछे रीजंस क्या है। क्योंकि आज आपने देखा कि अडानी पावर अराउंड 1.5% के आसपास हमें वॉलेटिलिटी में देखने को मिल रहा है। और कल के वीडियो में गाइस एक चीज़ और हमने देखी थी, दो बड़े ब्रोकरेज की तरफ से कंपनी का व्यू बताया गया था। देखिए, एक ब्रोकरेज ने तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें बताई थी, दूसरा आईआईएफएल जो है गाइस वो यहाँ पे वो भी थोड़ा लंबे समय के हिसाब से यहाँ पे हमें अच्छी रेटिंग की तरफ देखने को मिल रहे थे। दूसरी तरफ गाइस हाल ही में कंपनी की तरफ से जो रिजल्ट डेट है वो अनाउंस की गई एंड रिजल्ट डेट से पहले हमें कंपनी के क्यू फर्स्ट के शेयर होल्डिंग डेटा भी नजर आए, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। देन इसके बाद जेपी पावर को लेकर क्या खबरें हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट का इसकी जो हमारा वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। सबसे पहले गाइस अगर आज के दिन देखोगे तो अडानी पावर में 1.5% की गिरावट रही है। देन इसके बाद अगर हम 1 मंथ का परफॉर्म देखें तो अराउंड हमें 2.5% तक की जो नेगेटिविटी है वो नजर आई है। इसके बाद अगर आप देखोगे 6 मंथ का डेटा तो लगभग हमें 50% तक का डेटा अच्छा देखने को मिला है। बट इम्पोर्टेंट गाइस कि ये 6 मंथ का है। बट अगर हम 6 मंथ के साथ साथ 1 ईयर का देखें तो यहाँ पे भी कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म करके बाजार को दिखाया है। अब समझिए गाइस यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, क्या कोई कंपनी को लेकर लेटेस्ट अपडेट है तो वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। बट उससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी के टाइम कंपनी का जो परफॉर्म है यानी कि जो वॉल्यूम वगैरह का डेटा है वो किस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आज के दिन जो निफ्टी है वो अराउंड हमें थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी में देखने को मिलता है 4-5 पॉइंट के आसपास। देन इसके बाद जो हमें अडानी पावर है उसमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, अडानी पावर आज के दिन अराउंड हमें 572 करोड़ की वॉल्यूम यानी कि 572 करोड़ का जो काम है वो कंपनी में देखने को मिल रहा है। वहीं पे 44% के अराउंड हमें इक्विटी डिलीवरी नज़र आई है। टोटली 2 करोड़ 64 लाख जो शेयर्स है वो हमें वॉल्यूम में दिख रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे कि 1 करोड़ 14 लाख की जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे डिलीवरी में दिख रही है। अराउंड 43-44% के आसपास का जो डेटा है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें चीज़ें नज़र आ रही है। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें अनाउंसमेंट की, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की, तो बोर्ड मीटिंग में अगर आप देखोगे तो आपको 22 जुलाई देखने को मिल जाएगी। यानी कि 22 जुलाई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, रिजल्ट की डेट है। देन इस तारीख को कंपनी अपने क्यू फर्स्ट की जो रिजल्ट है वो बाजार को अपडेट करने की कोशिश यहाँ पे करेगी बोर्ड मीटिंग के दिन। देखिए गाइस 22 जुलाई को आगामी क्यू फर्स्ट अर्निंग रिपोर्ट यानी कि अडानी पावर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि 22 जुलाई 2026 को कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। और इस बैठक में कंपनी क्या कहेगी, अपने जून 2026 को समाप्त हुई तिमाही के जो नतीजे हैं वो फाइनेंशियल रिजल्ट है उनको मंजूरी देगी एंड बाजार को अपडेट करेगी। यहाँ पे देखिए बाजार की उम्मीदें क्या है, तो इस भीषण गर्मी के मौसम में देश भर में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर यानी कि 250 गीगावाट तक देखने को मिली है। इसलिए निवेशक चाहते हैं यानी कि ये देखने को मिल सकता है कि उत्सुक है कि कंपनी के थर्मल पावर जो प्लांट्स है उनका प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल जाए, यानी कि फुल लोड फैक्टर के साथ जो प्लांट है वो काम कर रहे हैं तो उनका अच्छा खासा रेवेन्यू हो सकता है। इसके बाद अडानी ग्रीन के मजबूत आंकड़े और नया पावर नियम। तो यहाँ पे देखिए अडानी ग्रीन अपडेट का अब हमें अब एक अपडेट दिखा है जिसमें अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी जो पावर सेक्टर की है क्यू फर्स्ट अपडेट में बताया है कि उसकी ऑपरेशन क्षमता लगभग 27% बढ़कर 20,142 मेगावाट हो गई है और बिजली की बिक्री 30% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि जो अडानी पावर है उसकी बिजली बिक्री में 30% की बढ़ोतरी आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन ने ये जो चीज़ें बताई, इसके साथ अडानी पावर का भी आप यहाँ पे डेटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इकरा का नया नियम, तो केंद्रीय विद्युत यहाँ पे है कि CERC का नया नियम है जिसमें केंद्रीय नियामक आयोग CERC ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पावर कंपनियों से कहा है कि वे या तो बिजली बनाए या ग्रिड खाली पड़ी क्षमता को जोड़ दे। इससे देश में तकरीबन 15.7 गीगावाट की रुकी हुई ग्रिड क्षमता अनलॉक होगी, जिसका असर अदानी समूह के ट्रांसमिशन बिजनेस पर भी पड़ सकता है यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है गाइस। इसके बाद गुजरात में ट्रांसमिशन लाइन का विरोध। तो किसान आंदोलन, गुजरात के मोरबी में स्थापित किसानों ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के एक प्रोजेक्ट के खिलाफ 14 जुलाई को पदयात्रा निकालने का फैसला किया। ये विरोध खावड़ा के हलवद तक डाली जा रही 2046 किलोमीटर की लंबी यानी कि 756 केवी बिजली ट्रांसमिशन लाइन को लेकर है।
इसके बाद देखिए आज क्लोजिंग यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अदानी पावर का जो परफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का है। एनसीएलटी से लैंको अमरकंटक की मंजूरी तो देखिए अधिग्रहण को मिली है मंजूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 101 करोड़ रुपए के लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के अधिग्रहण को हरी झंडी दी गई है। इसके बाद क्षमता बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ स्थित इस थर्मल पावर प्लांट में अदानी पावर की कुल परिचालन क्षमता 15,850 मेगावाट हो जाएगी। ये सौदा कंपनी को भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी बनाने में काम करेगा। जेपी पावर में भी हाल ही में इन्होंने 24% की हिस्सेदारी को लेकर यहाँ पे काम किया। एंड इसके बाद भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी अदानी पावर यानी कि एनटीपीसी को पछाड़ कर गई। इस हालिया तेजी के बाद देखा जाए तो 4.21 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण कंपनी का दिखा। इसको चलते कंपनी मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई। लंबी अवधि का रोडमैप तो परमाणु और जल विद्युत ऊर्जा में कदम तो भविष्य की योजनाएं में आईआईएफएल की हालिया रिपोर्ट सर्च के अनुसार अदानी पावर केवल थर्मल कोयले तक ही सीमित नहीं। कंपनी का लक्ष्य 2035 तक 10 गीगावाट की परमाणु क्षमता हासिल करना भी है। यहाँ पे एआई वो डेटा सेंटर्स के लिए बिजली आपूर्ति तो टेक आधारित मांग देश भर में जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं उनको भी कंपनी बिजली सप्लाई करने का काम यहाँ पे कर सकती है। इसके बाद अदानी पावर डील के बाद अगला कदम क्या है जेपी पावर का, तो 51% की हिस्सेदारी। तो मौजूदा स्थिति में मई 2026 के अंत में अदानी पावर ने जेपी एसोसिएट में 2993 करोड़ रुपए की जेपी पावर की 24% हिस्सेदारी को लेकर यहाँ पे डील करी। अब देखिए कंट्रोलिंग स्टेक की चर्चा तो बाजार सूत्रों के हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप जेपी पावर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% करने की विचार कर रहा है। इसके महत्वपूर्ण थर्मल में 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग हाइड्रो एसेट्स का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल किया जा सकेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसको हासिल करने के लिए अदानी पावर 51% की तरफ जा सकता है। आगामी क्यू फर्स्ट में वित्तीय नतीजे तो घाटे से उबरने की चुनौती तो देखिए मार्च में कंपनी क्या हुआ था, कंपनी में 13.37 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि इससे पहले के 3 तिमाही में कंपनी मुनाफे में जेपी पावर ने अच्छा खासा डेटा दिखाया था। निवेशकों की नज़र तो इस भीषण गर्मी में जून तिमाही में बिजली की मांग को लेकर देशव्यापी स्तर पर बहुत अधिक देखने को मिली है। तो आगामी दिनों में आने वाले क्यू फर्स्ट 27 के जो वित्तीय जो नतीजे हैं इसका इंतजार रहेगा, ताकि देखा जा सके कि इसके 1320 मेगावाट की निगरानी मतलब नीगरी थर्मल पावर प्लांट का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कब आते हैं। बाकी गाइस कुछ भी अपडेट है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, देन आपको आगे जो भी अपडेट है मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट गाइस की कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।